इंडोनेशिया के 90% निवासी मुसलमान हैं, फिर भी उनकी संस्कृति पर रामायण की गहरी छाप है। फादर कामिल बुल्के 1982 ईस्वी में लिखते हैं, 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। रामकथा पर आधारित जावा की प्राचीनतम कृति रामायण काकाबीन है। यह 9वीं शताब्दी की रचना है। परंपरानुसार इसके रचनाकार योगीश्वर हैं। यहाँ की एक प्राचीन रचना उत्तरकांड है, जिसकी रचना गद्य में हुई है। चरित रामायण अथवा कवि जानकी में रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी दिए गए हैं। बाली द्वीप के संस्कृत साहित्य में अनुष्ठभ छंद में 50 श्लोकों की संक्षिप्त रामकथा है। रामकथा पर आधारित परवर्ती रचनाओं में सेरतकांड, रामकेलिंग और सेरी राम का नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त 11वीं शताब्दी की रचना सुमनसांतक में इंदुमती का जन्म, अज का विवाह और दशरथ की जन्मकथा का वर्णन हुआ है। 14वीं शताब्दी की रचना अर्जुन विजय की कथा वस्तु का आधार अर्जुन सहस्त्रबाहु द्वारा रावण की पराजय है। रामायण काकाबीन की रचना कावी भाषा में हुई है। यह जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है और काकाबीन का अर्थ महाकाव्य है। कावी भाषा में कई महाकाव्यों का सृजन हुआ है, उनमें रामायण काकाबीन का स्थान सर्वोपरि है। रामायण काकाबीन 26 अध्यायों में विभक्त एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें महाराज दशरथ को विश्वरंजन की संज्ञा से विभूषित किया गया है और उन्हें शैव मतावलंबी कहा गया है। इस रचना का आरंभ राम जन्म से होता है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान के समय अष्टनेमिषि उनकी मंगल कामना करते हैं और दशरथ के राज प्रसाद में हिंदेशिया का वाद्य यंत्र गामलान बजने लगता है। द्वितीय अध्याय का आरंभ बसंत वर्णन से हुआ है। यहाँ भी इंडोनेशियाई परिवेश दर्शनीय है। तुंजुंग के फूल खिले हुए हैं, सूर्य की किरणें सरोवर के जल पर बिखरी हुई हैं और उसका सिंदूरी वर्ण लाल लाल लक्षा की तरह सुशोभित है। लगता है मानो सूर्य की किरणें पिघल पिघल कर स्वच्छ सरोवर के जल में परिवर्तित हो गई है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के यात्रा क्रम में हिंदेशिया की प्रकृति का भव्य चित्रण हुआ है। विश्वामित्र आश्रम में दोनों राजकुमारों को अस्त्र, शस्त्र एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती है और ताड़का वध के बाद विष्णु का अवतार मानकर उनकी वंदना की जाती है। इस महाकाव्य में मिथिलागमन, धनुर्भंग और विवाह का वर्णन अत्यंत संक्षिप्त है। तीनों प्रसंगों का वर्णन मात्र 13 पदों में हुआ है। इसके अनुसार देवी सीता का जिस समय जन्म हुआ था, उस समय पहले से ही उनके हाथ में एक धनुष था। वह भगवान शिव का धनुष था और उसी से त्रिपुर राक्षस का संहार हुआ था। रामायण काकाबीन में परशुराम का आगमन विवाह के बाद अयोध्या लौटने के समय वन प्रदेश में होता है। उनका शरीर ताल वृक्ष के समान लंबा है और वे धनुर्भंग की चर्चा किए बिना उन्हें अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ललकारते हैं, किंतु राम के प्रभाव से वे परास्त होकर लौट जाते हैं। इस महाकाव्य में श्री राम के अतिरिक्त उनके अन्य किसी भाई के विवाह की चर्चा नहीं हुई है। अयोध्या कांड की घटनाओं की गति इस रचना में बहुत तीव्र है। राम राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी को राम वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु और भरत के अयोध्या आगमन की घटनाएं यहाँ पलक झपकते ही समाप्त हो जाती हैं। अयोध्या लौटने पर जब भरत को जानकारी मिलती है कि उनकी माता कैकेयी के कारण भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब वे उस पर कुपित होते हैं। फिर वे नागरिकों और गुरुजनों को बुलाकर चंद्रोदय के पूर्व पिता का श्राद्ध करने के उपरांत सदल बल श्री राम की खोज में वन प्रस्थान करते हैं। मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर भारद्वाज आश्रम में उनका भव्य स्वागत होता है। दूसरे दिन एक पवित्र सरोवर मिलता है जिसका नाम मंदाकिनी है। उसी स्थल पर उन्हें एक नग्न तपस्वी से भेंट होती है, जिनसे उन्हें श्री राम के निवास स्थान की पूरी जानकारी मिलती है। यात्रा के अंतिम चरण में उनकी भेंट राम, लक्ष्मण और सीता से होती है। अयोध्या कांड की घटनाओं के बीच मंत्रा और निषाद राज की अनुपस्थिति निश्चय ही बहुत खटकती है। अयोध्या लौटने के पूर्व श्री राम भरत को अपनी चरण पादुका देते हैं और उन्हें शासन संचालन और लोक कल्याण से संबद्ध विधि निषेधपूर्ण लंबा उपदेश देते हैं। वह किसी भी देश अथवा कान के लिए प्रासंगिक है।
श्री राम के उपदेश का सारांश यह है कि राजा की योग्यता और शक्ति की गरिमा प्रजा के कष्टों का निवारण कर उनका प्रेमपूर्वक पालन करने में निहित है। भरत की अयोध्या वापसी के बाद श्री राम कुछ समय महर्षि अत्रि के सत्संग में बिताकर दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद मार्ग में विराध वध के बाद महर्षि सरभंग से उनकी भेंट होती है। वे योग बल से अपने शरीर को भस्म कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हीं के परामर्श से वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं और तपस्वियों की रक्षा में संलग्न रहते हैं। रामायण काकावीन में शूर्पणखा प्रकरण से सीता हरण तक की घटनाओं का वर्णन वाल्मीकीय परंपरा के अनुसार हुआ है। शसूक पर्वत की ओर जाने के क्रम में श्री राम की भेंट तपस्विनी शबरी से होती है। उसने पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढक रखा है। उसका रंग काला है और वह श्री राम को मधु और फल खाने के लिए देती है। वह कहती है कि रुद्रदेव ने जब उसको शाप दिया था उस समय वे लिंग रूप में थे। विष्णु उस समय मधुपाई की अवस्था में थे और उन्होंने 12 रूप धारण किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने देवी पृथ्वी से विवाह कर लिया। फिर वे 12 रूप में प्रकट हुए और एक पर्वत पर जाकर मोतियों की माला खाने लगे। तदुपरांत उस बाराह की मृत्यु हो गई। उसके मृत शरीर को हम लोगों ने खा लिया। इसी कारण हम सबका शरीर नीलवर्ण का हो गया। श्री राम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गई। सीता की प्राप्ति हेतु वह उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह देकर लुप्त हो गई। सुग्रीव मिलन और बालिवध की घटनाओं का वर्णन वाल्मीकीय परंपरा के अनुसार हुआ है। 7वें अध्याय में वर्षा ऋतु का विशद वर्णन हुआ है, जिस पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। श्वेत वर्ण के कुंतूल पक्षी धान के खेतों में वापस लौट आए हैं। खद्योतों की चमक मशाल की तरह प्रकाश बिखेरती नजर आती है। चूचूर पक्षी का स्वर वेदना को जागृत करता है। यही स्थिति वेयो पक्षी की है। वर्षा वर्णन के उपरांत शरद ऋतु का चित्रण हुआ है। सीतान्वेषण और राम रावण युद्ध का इस महाकाव्य में बहुत विस्तृत वर्णन हुआ है। रावण वध और विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम मेघदूत के यक्ष की तरह हनुमान से काले काले बादलों को भेद कर आकाश मार्ग से अयोध्या जाने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि समुद्र पार करने पर उन्हें महेंद्र पर्वत के दर्शन होंगे। उत्तर दिशा की ओर जाते हुए वे मलेगिरी का अवलोकन करेंगे। उसका सौंदर्य मनोहारी एवं चित्ताकर्षक होगा। उसके निकट ही उत्तर दिशा में विंध्याचल है। वहां किष्किंधा पर्वतमाला का सौंदर्य दर्शनीय है। मार्ग में सघन और भयानक दंडक वन मिलेगा, जिसमें लक्ष्मण के साथ उन्होंने प्रवेश किया था। घने वृक्ष की शाखाओं में लक्ष्मण की गर्दन बार बार उलझ जाती थी। इसी प्रकार चित्रकूट से अयोध्या तक के सारे घटना स्थलों तथा नदियों का विस्तृत वर्णन हुआ है। यक्ष की तरह वे माता कौशल्या और भरत से लंका विजय के साथ अपने आगमन का संदेश देने के लिए कहते हैं। राम राज्य अभिषेक के बाद महाकवि राम कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और उनकी मान्यता है कि रामचरित्र जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। राम के महान आदर्श का अनुकरण जनजीवन में हो, इसी उद्देश्य से इस महाकाव्य की रचना की गई है। राम के जनानुराग की चरण धूलि के रूप में यह कथा संसार की महानतम पवित्र कथाओं में एक है। इस रचना के अंत में महाकवि योगीश्वर अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए उत्तम विचार वाले सभी विद्वानों से क्षमा याचना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।